नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा बैठक कार्यालय में नाराज प्रत्याशी, सुमन सन्नी ने टिकट नहीं मिलने से किया जमकर हंगामा, कुर्सी फेंक कर नेताओं के सामने व्यक्त किया आक्रोश। चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है, वहीं भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा। भाजपा अधिकृत प्रत्याशी अजितेश सिंह ने चुनाव से अपना नाम लिया वापस। कई प्रत्याशियों ने नामांकन से अपना नाम वापस लिया, जिसे लेकर भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने कहा कि नाम वापसी के लिए किसी को नहीं किया जा रहा मजबूर। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन करने का आश्वासन देते हुए अपनी जीत का किया दावा और कहा कि जनता से किए गए हर वादों को किया जाएगा पूरा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के सुपेला स्थित चुनावी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा नेत्री नरेशन सुमन सन्नी ने जमकर हंगामा मचाया और कहा कि पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा से कार्य करने के बाद भी परिणाम स्वरूप टिकट नहीं मिला, जिसे लेकर नेताओं के सामने आक्रोश व्यक्त करते हुए हंगामा किया। दुर्ग जिले के 4 नगर निकायों में 20 नवंबर को चुनाव है। वहीं दोनों दलों ने अपने अपने जिताऊ प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। भाजपा के संभागीय चयन समिति ने इस बार टिकट चयन में कड़ी मेहनत की है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने पर्यवेक्षकों के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं और जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। लेकिन इस बीच दोनों दलों में असंतुष्ट की भी संख्या वार्डों में अधिक है। असंतुष्ट दावेदार अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया है। कल 6 दिसंबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। इस बीच भिलाई के सुपेला स्थित चुनावी कार्यालय में कार्यकाल के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में संभागीय चयन समिति के संयोजक और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर के विधायक विद्यारतन भसीन, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे समेत 70 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी मौजूद थे। नेताओं के भाषण खत्म होने के बाद सभी नेताओं को टिकट दिए गए। प्रत्याशियों से 121 चर्चा करने के लिए जब कार्यालय में गए तब सेक्टर 10 वार्ड नंबर 65 की दावेदार सुमन सुन्नी आ पहुंची और चिल्लाते हुए अपनी टिकट की मांग की। सुमन ने विद्यारतन भसीन और राकेश पांडे के समक्ष जाकर अपनी टिकट की मांग करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर हेलीकॉप्टर प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, उन्हें उनका बी फॉर्म दिया जाए। महिला और समर्थकों ने कार्यकाल में जमकर तोड़फोड़ की। महिला ने खुद नेताओं के सामने कुर्सी उठाकर फेंका। आपको बता दें कि भाजपा के 30 असंतुष्ट दावेदारों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है, तो कांग्रेस से 40 दावेदारों ने नामांकन भरा है। पार्टी के कई नेता टिकट वितरण को लेकर असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता सुमन उन्नी ने भरी बैठक में कुर्सियां फेंकी है। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी, विधायक विद्यारतन भसीन, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, राकेश पांडे समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया के कई लोग वहां मौजूद थे, जिसे देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद करने को कहा। वार्ड 65 से मैं प्रबल दावेदार हूँ। इसके पहले 2010 में ओबीसी सीट था, तो मेरा सेंटर का ओबीसी मेरे को टिकट मिला था। मेरे टिकट को प्रेम प्रकाश पांडे ने कटवा के और लास्ट दिन में बी फार्म को उपासना साहू को दिया गया। वो दूसरे वार्ड से आई थी। उसके बाद भी सरोज पांडे ने मेरे को बोला कि आप उसको जिताइए, हम उसको आपको दूसरा पद देंगे। उसके बाद मैं उसको घुमा के उसको पूरा जिताई। जिताने के बाद दूसरे बार अगर जनरल सीट आ गए तो आपको देंगे बोले। दूसरे बार जनरल सीट आया तो ये हमारे कांग्रेसी प्रत्याशी को जिताने के लिए इन लोग ने डमी कैंडिडेट दिया कुंडरा करके, है ना। हाँ, कांग्रेस प्रत्याशी सुभद्रा सिंह पैसा लेने का आरोप लगा। हाँ, पैसा लेने का इसीलिए आरोप लगा रही हूँ क्योंकि जो है 3 दिन तक मेरा चलता रहा है और उसके बाद लास्ट में वो जो ये सीट है, एक तो हेलीकॉप्टर प्रत्याशी आया, जो प्रत्याशी के पास
ना तो सक्रिय सदस्यता है, ना सदस्यता है, ना कुछ भी नहीं, उसका हस्बैंड का भी नहीं है, कुछ नहीं है। डायरेक्ट लाके प्रकाश पांडे उसको खड़ा कर दिए और उसको टिकट दे दिए। एक मिनट है ना भाई साहब, है ना। भारतीय जनता पार्टी की टिकट बहुत ही शानदार योग्य लोगों को बांटी गई है और किसी भी प्रकार की कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। भाजपा जीत रही है, बस और कुछ नहीं। सबसे अनुशासित पार्टी का दावा करती है। बहुत ही अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये जो लोग चाह रहे हैं इस प्रकार से विघ्न पैदा करना, ये सफल नहीं होंगे। थैंक यू, थैंक यू। पार्टी के लोग नहीं है जो कुर्सी तोड़ रहे हैं। देखिए उनका वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगातार काम कर रहे हैं, तो निर्णायक कर्ताओं से सवाल करना उनका बनता है, उनके पास में वो हक है। उन्होंने अपने नेताओं से कारण जरूर पूछा, लेकिन देखिए एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है, दल करता है। दल के साथ में नियुक्त पूरा एक समूह करता है और समूह की बात मान्य होती है। हमारे सारे योग्य कार्यकर्ता, इस बार कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह के साथ में पार्टी का उम्मीदवार बनना चाहा, लेकिन उम्मीदवारी तो एक ही होनी थी, दावेदारी बहुत ज़्यादा थी। ये है कि कहीं ना कहीं एक पे हाथ रखा तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव होना है। हम चाहते हैं कि सारे कार्यकर्ता मिलकर हम सब भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। भिलाई में भाजपा को सबसे बड़ा झटका उन्हीं के प्रत्याशी ने दिया है। भिलाई के वार्ड नंबर 19 से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी अजितेश सिंह ने अचानक नाम वापस ले लिया, जिससे भाजपा पार्टी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भिलाई की प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में 24 घंटे के भीतर दूसरा मौका है जब भाजपा के प्रबंधन पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। वार्ड 19 राजीव नगर कोहका के प्रत्याशी अजितेश सिंह के नाम वापस लेने के पहले कल बैठक में महिला कार्यकर्ता सुमन सन्नी ने सारे वरिष्ठ नेताओं के बीच जमकर बवाल काटा और कुर्सियां पटकते हुए सवाल किया था कि उन्हें टिकट क्यों नहीं दी जाती, और इन सब मामलों में भाजपा के बड़े नेता कहने से कुछ भी बच रहे हैं। वार्ड 19 से बीजेपी का प्रत्याशी हूँ और मैं अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ। क्यों लिए हैं वापस? रामानंद मौर्य जी के साथ जो हुआ है, मैं उसका ये जवाब देना चाह रहा था। कौन है रामानंद? रामानंद मौर्य जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। हाँ। और मेरे बड़े भैया भी हैं। उन्होंने भी दावेदारी की थी? जी हाँ, बिल्कुल। कहाँ मैं से? उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 19 से उन्होंने दावेदारी की है और मैं उनका सपोर्ट में हूँ और बिल्कुल उनके साथ। उनकी जगह आपको दे दिया गया? जी हाँ, उनकी जगह मुझे दिया गया। अच्छा, तो बीजेपी जो आप लगा रहे हो आरोप कि उनके साथ हमेशा से गद्दारी करती, किस टाइप की गद्दारी करती? हमेशा उनका जीते हुए प्रत्याशी, आप लोग भी जानते होंगे कि वो निर्दलीय भी सीट को जीत चुके हैं, इस वार्ड की सीट को। तो अभी भी वो दम रखते हैं सीट को निकालने का, लेकिन पार्टी ने जो है गलत किया उनके साथ, हमेशा दोहरा रवैया अपनाया, उनके साथ हमेशा गलती हुई। इससे पहले किस तरह की गलतियां पार्टी ने उनके साथ की? सेम यही प्रोसेस हुआ था। जब उनके पास जब पार्षद चुनाव आता है और टिकट की बारी आती मिलने की, तो उनका नाम काट दिया गया। तो इसमें किन नेताओं का ज़्यादा भूमिका है, किनसे इनकी खुन्नस है ऐसी? मैं अभी किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी के साथ फिर भी जैसे भाजपा 4 धड़ों में बटी हुई है, तो आप किधर की इशारा करेंगे, कुछ बिना नाम लिए, कि किस बड़े नेता की ओर से ऐसा? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, प्लीज। 4 निकायों में हो रहे चुनाव को लेकर भिलाई निगम में इन दिनों काफी भीड़ और गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। इसी के तहत नाम वापसी के दिन भी प्रत्याशियों सहित बड़े जनप्रतिनिधि भी निगम कार्यालय में मौजूद रहे। नाम वापसी को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर का कहना है कि नाम वापसी के लिए किसी को भी मजबूर नहीं किया गया है और न ही कोई लालच दिया गया है, बल्कि प्रत्याशी अपनी स्वेच्छा से अपना नाम वापस ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी अनुशासित पार्टी है। लोग दावेदारी किए थे कांग्रेस के लिए, पार्टी ने जिनको उपयुक्त समझा, जिनको बी फॉर्म उनके नाम से आवंटित कर दिए हैं। और कल जितने लोग और थे लगभग सभी से बातें हो चुकी हैं, सभी ने नाम वापस लेने का आश्वासन दिया था। किसी को मनाया नहीं गया है, सामान्य तरह जाके उनको सारी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है और उन्होंने स्वतः ही वापस लेने का हमको आश्वासन दिया कि कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। अब कांग्रेस के लोग भी बड़े सामान्य ढंग से बातचीत करने सब अपना नाम वापस ले रहे हैं। भारतीय जनता की पार्टी में मैं नहीं बोलूँगा, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। अब भाजपा की पार्टी आगामी चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जहीर खान ने अपने प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों का भी समर्थन करने का आश्वासन दिया है।
चारों निकाय चुनाव में तीनों राष्ट्रीय पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ अपने अपने दमदार प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के जिलाध्यक्ष जहीर खान ने भी अपने 17 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्हें सोमवार को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी नहीं की, वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने भाग्य को आजमाने मैदान में उतरे हैं। ऐसे 12 प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड 52 से पार्षद चुनाव लड़ने वाली राजेश्वरी मार्कंडे भी चुनावी मैदान में उतरी है, इस वादे के साथ कि वह वार्ड में कार्य करेंगी और वार्ड की मूलभूत समस्याओं का निराकरण भी करेंगी। मैं वार्ड 52 से सेक्टर 3 से पार्षद के लिए अभी खड़ी हुई हूँ और मैं इस मुद्दे को लेके आई हूँ कि इस वार्ड 52 में मुझे दिखाई दे रहा है कि वार्ड 52 में साफ़ सफाई नहीं है, नालियों पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे अवैध रूप से शराब बिक्री, महिलाओं के साथ जो भी यहाँ हो रहा है अपराध, तो बहुत सी चीज़ों को मैंने देखा है वार्ड 52 में। जी, हमें यही सुनाई आता है कि जनता यही बोल रही है, माता बहना यही बोल रही हैं कि जो पार्षद, जो पूर्व पार्षद जो था, वो अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं किया है, वो हर चीज़ों को अनदेखा करके चलते गया। वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जिला अध्यक्ष जहीर खान ने बताया कि वो 12 निर्दलीय प्रत्याशियों का भी समर्थन चुनाव में करेंगे। आज निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो रही है और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे से लगभग 17 प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया में है और हम लोगों ने लगभग 12 प्रत्याशी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको भी समर्थन देने का आश्वासन दिया है। चूँकि निर्वाचन के बाद वो 3 बजे के बाद हम लोगों से संपर्क किए, इसलिए हम लोग उनको अपना बी फॉर्म जारी नहीं कर पाए, जिसके कारण उनको हम समर्थन करेंगे, लेकिन हमारे 17 जो विधिवत प्रत्याशी हैं वो रहेंगे चुनाव में। फिलहाल बड़े बड़े वादों के साथ प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और जनता को अब रिझाने में लगेंगे। देखना होगा कौन जनता से किए गए वादों में कौन कितना खरा उतरता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेत्री नरेशन सुमन सन्नी ने नाम वापसी प्रक्रिया के दिन भिलाई निगम पहुंची और टिकट न मिलने पर जमकर भड़की। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड 65 से चुनाव लड़ने का विचार बनाया। दरअसल भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने भिलाई के सुपेला गदा चौक पर भाजपा का चुनावी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन समारोह में सारे भाजपा प्रत्याशी व कार्यकर्ताओं को बैठक में बुलाया। बैठक में चुनाव प्रभारी सहित भाजपा के कई बड़े नेता भी शामिल थे। इस दौरान जिन पार्षद उम्मीदवारों को टिकट मिली संतुष्ट रहे, वहीं पिछले कई सालों से भाजपा में समर्पित होकर कार्य करने वाली वार्ड 65 की नरेशन सुमन सन्नी को आश्वासन के बाद भी टिकट नहीं दिया गया, जिससे नाराज सुमन सन्नी ने नाम वापसी के दिन नगर निगम कार्यालय भिलाई में हंगामा किया और अपने बागी तेवर दिखाए। जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की ठानी। नाम कटने के बाद नरेशन सुमन सन्नी ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से भाजपा के लिए कार्य कर रही हैं और उन्हें टिकट देने का वादा भी किया गया था, लेकिन किसी दबाव के कारण उनका नाम काट दिया गया और अब उन्हें जान से मारने की धमकी भी फोन के माध्यम से दी जा रही है। 20 साल से बीजेपी का काम कर रही हूँ, 20 साल से टिकट मांग रही हूँ। 2010 में मुझे टिकट मिला था ओबीसी से, मैं सेंटर के ओबीसी को लगाया। प्रेम प्रकाश पांडे ने उसमें ऑब्जेक्शन लगा के मेरे टिकट को लास्ट दिन में बी फार्म को एक दूसरे वार्ड की प्रत्याशी को लाके उसको दे दिया गया। उसके बाद मुझे बोला गया कि आपको एल्डरमैन बनाएंगे, आप इनसे साथ काम करके जिताइए। मैं काम कर चुकी थी, 50,000 रुपये मैं खर्च कर चुकी थी और आखिरी दिन मेरा टिकट काट के उसको दिए। मेरा तो मैं बता नहीं सकती, मैं इतने दुखी थी। उसके बाद भी इन्होंने मेरे को बना लिया और मना के जो है मैं उनके साथ घूम के उसको जिताई। जिताने के बाद इन्होंने क्या किया, दूसरे बार जो निर्दलीय पार्षद खड़े थे, जिसकी मिसेस मैंने रमना करके है कुंडरा, जो बीजेपी के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारा था बीजेपी को हराने के लिए, उस के पत्नी को जो खड़ा किया था, उसी के पति को दूसरे बार
प्रेम प्रकाश पांडे ने उसको टिकट दे दिया। अभी आपके साथ क्या हुआ वर्तमान? अभी मेरे साथ ये हुआ कि मुझे टिकट देने का पूरा वादा था और मुझे 1 साल से बोल दिया गया था कि आप अपने वार्ड में काम करिए। मैं काम कर ली, सब कुछ हो गया। अभी मेरी टिकट पहले चल रहा था, पूरे लास्ट तक चला। 3 दिन पहले एक नया प्रत्याशी जो ना मंडलाध्यक्ष के पास आवेदन आया, ना जिलाध्यक्ष के पास आवेदन आया, कोई भी नहीं आया। सीधा प्रेम प्रकाश पांडे के घर में वो टिकट मांगी और उसको लास्ट में क्या लगता है आपको बार बार आपके साथ ऐसा क्यों? वो जानबूझ के सरोज पांडे ना दबंग महिला को बनाना नहीं चाहती है, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसे मेरे से ना खिलवाड़ करती है। वो बोलती है कि मैं देरी करके ना हर चुनाव के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है? जैसे आप बता रहे थे अभी जो है ना, अभी पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने बस में रख के मुझे ना परेशान किया जा रहा है। अब आपने क्या सोचा है? आपके पास किसी का फोन भी आया क्या इसके बाद, ये घटना के बाद? फोन आया है, मैंने फोन काट दिया। फोन मैं काट दी। अच्छा, आपको मारने वाने का कोई धमकी? हाँ, मारने की धमकी तो पहले ही वो दे दिए थे। हमारे पुरानी पार्षद जो है अभी की, वो पहले ही बोल दी मेरे खिलाफ जो खड़ा होगा मैं उसको जान से मार देती हूँ। मैंने बोला मैं जान से मरने के लिए तैयार हूँ, मैं खड़ी हूँ, आपको मारना है तो। अभी आपने क्या निर्दलीय प्रत्याशी? मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं एक बार लड़ना चाहती हूँ। मैं जनता को देखना चाहती हूँ कि जनता कैसे लोगों को पसंद करती है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
बालोद जिला में बाघमार गांव में आयोजित कंगला मांझी सरकार के शहादत दिवस में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई, जहां उन्होंने पत्रकारों से धर्मांतरण के विषय में भी चर्चा की। बालोद जिला के बाघमार गांव में आयोजित कंगला मांझी सरकार के शहादत दिवस में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई, जहां राज्यपाल ने कंगला मांझी स्मारक स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी देवी देवताओं को नमन किया। सभा स्थल में पहुंचकर वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाई है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी अपने अलग अंदाज में शांति प्रिय तरीके से स्वतंत्रता को लेकर कार्य किया। कंगला मांझी का मानना था कि देश में तभी समृद्धि बनेगा जब आदिवासी समाज समृद्ध होगा। राष्ट्र हित की दिशा में मांझी सरकार ने भरसक प्रयास किया। उन्होंने आदिवासी समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद के मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देश में आदिवासियों की स्थिति को बताते हुए कहा कि पैसों का लालच देकर आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, जिसको लेकर वह लगातार आदिवासियों के हित में उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। सभा स्थल पर राजमाता सहित कंगला मांझी के अनुयायियों ने राज्यपाल के समक्ष मांग रखी, जिसे पूरा करने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एक आपने बहुत कम ऐसी सामाजिक संस्था देखी होगी कि जो राष्ट्र भावना और समाज को उससे प्रेरित करवाकर और किस तरह से समाज के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना और एक अनुशासन के साथ और समाज का पूरा विकास कैसे करना, तो ये इस तरह से प्रेरित होकर और जिसके लिए कंगला मांझी जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संस्था का अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी समाज एवं कंगला किसान संगठन बनाया है। और आप राजमाता जी हैं जो कि इसकी पूरे देश भर की अध्यक्ष हैं। और ये जो आप देख रहे हैं करीब 2 लाख के लगभग इनके मेंबर हैं पूरे देश भर में। ये कितनी बड़ी संख्या है। आपने इतना अनुशासन आप किसी संस्था में देखे होंगे कि किस तरह से ये लोग, इनके सैनिक लोग जो हैं, तो मैं तो इनके ऊपर बहुत, मुझे बड़ा गर्व है और मैं सभी को तो मैं नमन भी करती हूँ कि इस तरह से देश के लिए, समाज के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है संस्था। तो ये मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य है। वहीं बाघमार गांव पहुंची राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी अपने बयान दिए। शासन प्रशासन मुख्यमंत्री को मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है। धर्मांतरण का अपने आप में एक कानून है और यदि कोई अपनी मर्जी से कुछ अपनाता है तो वो उसकी स्वतंत्रता है, पर कोई जबरदस्ती प्रलोभन लालच देकर धर्मांतरण करवाता है तो यह गैर कानूनी है। यदि कोई FIR करवाता है तो शासन प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। प्रशासन और सरकार काफी सक्रिय है और ऐसे मामलों के लिए गंभीर है। नहीं, मैंने इसके बारे में मैंने शासन प्रशासन मुख्यमंत्री सबको एक पत्र के द्वारा जो मुझे ज्ञापन मिले थे और मैंने कहा कि धर्मांतरण का तो अपने आप में एक कानून है। वो ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, स्वतंत्रता है उसको, वो जिसको भी अपनाए, लेकिन कोई ज़बरदस्ती प्रलोभन लालच ये अपने आप में गैर कानूनी है। और कोई व्यक्ति अगर इस तरह का गैर कानूनी करता है, पुलिस में FIR दर्ज करता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस दिशा में प्रशासन सतर्क है और जहाँ भी इस तरह की अगर घटनाएं हो रही है कोशिश कर रहे हैं। आप पिछले दिनों में भी बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं और उस पर प्रशासन शासन तंत्र काफ़ी सक्रिय है और गंभीरता से इसको लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। बीते दिनों बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर नरेशन सुमन सन्नी ने जमकर बवाल किया और बीजेपी को भला बुरा भी कहा, जिसे लेकर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, इस टाइप की प्रक्रिया होना स्वाभाविक है और पार्टी भी जो तय करती है जिनको टिकट वितरण करना है वो सर्वहारा को देख के करना है। और यकीन मानिए कि इस आज के जो प्रक्रिया है
वो पहले से बेटर हुई है प्रक्रिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये रीति है कि अपनी प्रक्रिया को और ज्यादा वो सुदृढ़ बनाती है, आगे और इम्प्रूव करती है। तो सर्वहारा का, हर वर्ग का उन्होंने ध्यान रखा हुआ है। महिलाओं को टिकट दी है, यंग लोगों को टिकट दी है, और ऐसे जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दी है जो जमीन से जुड़े हुए हैं और कार्यकर्ता हैं, जो एक्चुअल में कार्यकर्ता हैं, उनको दिया गया है। और एक्चुअली प्रतिभा बहुत ज्यादा है, और कुछ लोगों का नाराज होना भी जायज है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा सक्षम हैं, ज्यादा हम काबिल इंसान हैं। लेकिन आप एक पार्टी की निगाहों से देखेंगे तो आप भी एकदम बैलेंस्ड होकर चलेंगे। और दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी में काबिल लोग बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर तो दूसरे दल वाले ये नहीं तो वो देखते रहते हैं, एक गिद्ध की निगाहों से देखते रहते हैं कि कौन बागी हो, बगावती हो, और हम उसको टिकट दें, क्योंकि वहां पर उस दल में काबिल लोगों की कोई वही नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं वहां पर काबिल लोग। और यहाँ पर नए लोगों को, आपको मैं बता दूं कि लगभग 20% लोगों को, नए लोगों को टिकट दिया गया है। नहीं तो दूसरे दल में तो ऐसा होता है कि हमारे दुर्ग में 50 सालों से एक ही घर को टिकट दी जा रही है। अगर वो 3 बार लगातार हार चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको टिकट दी जाती है। और मजे की बात है कि उनकी नेक्स्ट पीढ़ी भी तैयार हो गई है टिकट लेने के लिए। आने वाले 50 सालों तक भी उनको ही टिकट मिलती रहेगी। तो ऐसा होगा। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि एक तो वो भी काबिल नहीं है जिनको टिकट मिल रही है, और मेरे को ये समझ नहीं आता कि उस दल में उनसे ज्यादा काबिल लोग नहीं है क्या। खैर, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरती है। किसी का भी एक आदमी के हाथ में टिकट देना या नहीं देना ये हाथ में नहीं रहता है, सर्व समूह का रहता है, जो समाज के हित में हो, जो देश के हित में हो, और जो सभी के हित में हो, उनके हिसाब से वो टिकट मिलती है। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरिओम सोनी ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल बेहतर रहेगी और हर जगह हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, चाहे वो अपना रिसाली पालिका चुनाव हो, भिलाई पालिका चुनाव हो, भिलाई का पालिका चुनाव हो, आपका जामुन का नगर पालिका क्षेत्रों का चुनाव हम भारी मतों से जीत रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का स्पष्ट जो लोगों के प्रति जो विकास का काम हुआ, और कांग्रेस की जब सरकार बनी आज से 3 वर्ष पूर्व, तो उन्हें सिर्फ एक निश्चय किया, एक संकल्प किया, केवल लोगों का विकास करना है। उस विकास के आधार पर कांग्रेस को भारी मतों से चारों पालिका क्षेत्रों में भारी मतों से कांग्रेस जीत रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और चुनाव के दौड़ पे बीजेपी कहीं पर भी नहीं है, अननिर्दलीय भी कहीं पर भी नहीं दिखते हैं। बेमेतरा जिले में नवपदस्थ जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिले में अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस अवसर पर एडिशनल एसपी पंकज पटेल, एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा, सीएसपी कमल शर्मा बेमेतरा, टीआई प्रकाश अवधिया प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बेमेतरा शहर में गश्त बढ़ाई जाएगी, ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा तथा अपराध पर अंकुश लगाने हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिले के पुराने प्रकरणों पर भी गंभीरता से सुनवाई होगी। साल के अंत तक 10% से कम अपराध हो, इस मिशन पर आज से ही हम काम शुरू कर देंगे। उन्होंने अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए भी कहा है। अपने आप में एक चुनौती है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि क्राइम कंट्रोल हो, क्राइम का प्रिवेंशन हो। यही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि क्राइम को कैसे रोका जाए, जो पुराने क्राइम है कैसे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर कहा कि क्राइम को कैसे रोका जाए पुलिस के लिए हमेशा चुनौती ही बनी रहती है। क्राइम में अंकुश लगाना हमारी पहली प्राथमिकता क्रम में है। अंत में उन्होंने कहा कि जुआ, सट्टा एवं अवैध शराब की बिक्री जिले में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर में बीते लगभग 2 वर्षों में हुई चोरी के 4 मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपी के पास से सोने चांदी के आभूषण सहित लगभग 5 लाख रुपए का सामान बरामद किया। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार हो रही चोरी और ताला तोड़े जाने के मामलों की जांच पड़ताल कर रही पुलिस ने चोरी के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सोने, चांदी, जेवरात सहित अन्य सामान बरामद किया है। बीते वर्ष और इस वर्ष हुई चोरी के मामले में आरोपी की तलाश करते हुए पुलिस ने लगभग 230 बदमाशों और संदिग्धों से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में चोरी के मामले का एक और आरोपी पकड़ में आया। आरोपी ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि पिछले वर्ष और इस वर्ष हुई चोरी की घटना को उसने ही अंजाम दिया था। इस मामले में राजनांदगांव की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मिश्राम ने कहा कि बीते वर्ष में 2 चोरी और इस वर्ष में 2 चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बसंतपुर पुलिस के द्वारा जो है पिछले वर्ष जो है 2 चोरी के अपराध कायम किए गए थे और इस वर्ष 2 अपराध कायम किए गए और 2 प्रकरण जिनमें प्रार्थियों द्वारा अपराध पंजीबद्ध नहीं कराया गया है, ऐसे एक चोरी के आरोपी को पकड़ा गया है। बहुत ही कड़ी मेहनत की गई जिसके लिए एक विशेष टीम बनी थी, क्योंकि लगातार बसंतपुर क्षेत्र में चोरियां हो रही थी, जिसके मद्देनज़र जो है एक विशेष टीम बना करके बसंतपुर टीआई आशीर्वाद रहट गांवकर के नेतृत्व में यहाँ का थाना स्टाफ जो है लगातार एक अभियान की तरह कार्रवाई किया और जिसमें क्षेत्र के जिले के ऐसे बदमाशों की चेकिंग की गई, जिससे कि ये क्लू मिला कि एक ही आरोपी है जो इस क्षेत्र में लगातार ताला तोड़ करके घर में घुस करके नकबजनी का वो कर रहा है और सामानों की चोरी करके ले जा रहा है। और इस दौरान जो है एक आरोपी को पकड़ा गया है और उसको जो है अभी न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है, जिसके पास से अभी एक होम थिएटर, 2 नग लैपटॉप और 3 जोड़ी पायल, 3 चैन, 2 मंगलसूत्र और बिछिया बरामद किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी राजनांदगांव जिले के भोतीपार निवासी शीतल निषाद के कब्जे से 2 नग लैपटॉप, 6 जोड़ी चांदी की पायल, 1 जोड़ी चांदी की बिछिया, 1 सोने का मंगलसूत्र, 2 नग सोने की चैन, 1 नग सोने का हार, 1 नग होम थिएटर, 5,000 रुपए नगद और चोरी में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं। आरोपी के कब्जे से बरामद हुए कुल सामानों और आभूषणों की कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ चोरी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।